हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। इस स्लाइड में देखेंगे भारतीय भूगोल के बारे में, जो कि अग्निवीर जीडी में भारतीय भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं इस स्लाइड में भारतीय भूगोल के बारे में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, बन सकते हैं, उनके बारे में देखेंगे। तो आज का ये स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी, पुलिस, यूपीपीएससी, आरओआरओ, आर्मी जीडी, एसएससी जीडी आदि इन परीक्षाओं के लिए ये स्लाइड इम्पोर्टेंट है। इस स्लाइड से किसी भी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। देखते हैं ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है, देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत से कौन सी दिशा में स्थित है। तो श्रीलंका की स्थिति पूछी गई है कि भारत से किस दिशा में स्थित है, उत्तर में, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में। तो श्रीलंका भारत से कौन सी दिशा में स्थित है, तो ये दक्षिण दिशा में स्थित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें पूछा गया कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है। तो देखते हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, तो मध्य प्रदेश से ये रेखा गुजरती है। वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश, सतपुड़ा पहाड़ी, हिमालय, राजस्थान। तो शंकुधारी वन कहाँ पे पाए जाते हैं, हिमालय पे पाए जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। श्रीलंका को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, श्रीलंका को लेह से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। जोजिला, नाथुला, रोहतांग और माना। तो ये श्रीलंका को लेह से जोड़ने वाला दर्रा है जोजिला दर्रा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। नाथुला एक स्थान है जहां 44 वर्षों के बाद भारत चीन सीमा व्यापार फिर से शुरू किया गया है। तो किस भारतीय सीमा पर स्थित है। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन, नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। टिहरी बांध किस नदी के किनारे स्थित है। सतलज, कावेरी, भागीरथी, कृष्णा। तो टिहरी बांध किस नदी के किनारे बना है, ये भागीरथी नदी के किनारे टिहरी बांध बना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। हीराकुंड बांध किस नदी के तट पर बना है। तो हीराकुंड बांध किस नदी के तट पर बना, देखते हैं, नर्मदा, गोदावरी, महानदी, ताप्ती। तो ये बांध महानदी के तट पर बना है। हीराकुंड बांध महानदी के तट पर बना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। हीराकुंड बांध किस राज्य में बना है। तो उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान। तो यह उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध बना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय किस नदी से या किस नदी पर बना है। देखते हैं, सतलज, रिहंद, सोन, ताप्ती। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय रिहंद नदी पर बना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अमरकंटक से किस नदी का उद्गम होता है। सोन, महानदी, गोदावरी, नर्मदा। तो अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है,
नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, इसका उद्गम वहीं से हुआ है, अमरकंटक से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। किस नदी को नमक की नदी कहा जाता है? तो गोदावरी, लूनी नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी। तो नमक की नदी, लूनी नदी को नमक की नदी कहा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी से संबंधित है? नर्मदा, कावेरी, भागीरथी, कृष्णा। तो किस नदी पर बना है? नर्मदा नदी पर यह परियोजना बनी है। देखते हैं, निम्न में से कौन सा पर्वत नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में स्थित है? विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, इनमें से कोई नहीं। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच में स्थित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में। कावेरी नदी किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो कावेरी नदी किन दो नदी राज्यों के बीच स्थित है? केरल उड़ीसा, गुजरात महाराष्ट्र, केरल कर्नाटक, कर्नाटक तमिलनाडु। तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कावेरी नदी स्थित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बिहार का शोक किस नदी को माना जाता है? सतलज, रिहंद, सोन, कोसी। बिहार का शोक कोसी नदी को माना जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? सोन, महानदी, गोदावरी, नर्मदा। तो नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी, लूनी, कृष्णा और गंगा। तो ये तीर्थ स्थल ऋषिकेश किस नदी के किनारे है? तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। पद्मावती नदी किन दो नदियों के संगम से बनी है? देखते हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना, सतलज और झेलम, कृष्णा और कावेरी। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त संगम से बनी है पद्मावती नदी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या है? जीवों को कैद करना, जीवों को पालतू बनाना, जानवरों की सुरक्षा करना, इनमें से कोई नहीं। तो जानवरों की सुरक्षा करना इसका कार्य होता है या इसका उद्देश्य है वन्य जीव संरक्षण का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो काजीरंगा एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ पे है? असम में है। मानस कहाँ पे? ये तो असम में है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। मानस अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? असम, केरल, मध्य प्रदेश, झारखंड। तो ये असम राज्य में मानस अभ्यारण्य स्थित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान। तो केवलादेव घाना पश्चिम बिहार कहाँ पे है? राजस्थान में स्थित है। ये केवलादेव राष्ट्रीय पार्क इस राज्य में, तो राजस्थान। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 24। श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सा? श्री वेंकटेश्वर स्वामी वन्य जीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखते हैं, सुंदर वन किसके लिए प्रसिद्ध है? पांडा के लिए, भालू के लिए, बाघ के लिए, हिरण के लिए। तो सुंदर वन बाघ के लिए प्रसिद्ध है। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से।
देखते हैं, हजारीबाग नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, नागालैंड, झारखंड, गुजरात। यह झारखंड में स्थित है हजारीबाग नेशनल पार्क। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, एशियाई जंगली गधा कहाँ पाए जाते हैं? तो कच्छ का रण, काजीरंगा, रणथंभौर, पेरियार। तो ये कच्छ के रण में पाए जाते हैं जो कि गुजरात में स्थित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, गिरि वन किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, राजस्थान। तो गिरि कहाँ पे है? गुजरात में स्थित है गिरि राष्ट्रीय उद्यान। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो यह जम्मू और कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, भारत में सबसे बड़ा काफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। तो काफी उत्पादन में सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है? कर्नाटक उत्पादन में सबसे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में, भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा, असम, आंध्र प्रदेश, केरल। तो चाय सबसे ज्यादा कहाँ पे होती? असम के दार्जिलिंग क्षेत्र में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 32, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ पे उत्पादित होता है? उत्तर प्रदेश में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? तो रेतीली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी है इंपॉर्टेंट? काली मिट्टी कपास के लिए अच्छी होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? काली मिट्टी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, भारत में कौन से अन्न की सबसे अधिक पैदावार होती है? चावल, गेहूं, मक्का, चना। तो सबसे अधिक चावल की पैदावारी भारत में सबसे अधिक होती है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, असम, गुजरात, राजस्थान। तो काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में, किस फसल की बुआई तथा कटाई के बीच सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? गेहूं, जौ, गन्ना, मक्का। तो गन्ना के बीच में सर्वाधिक अंतर पाया जाता है। देखते हैं गुलाबी क्रांति जैसे पिंक रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं टमाटर, झींगा उत्पादन, मांस उत्पादन, खाद्यान्न उत्पादन। तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? या झींगा उत्पादन से संबंधित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, नीली क्रांति का संबंध किससे है? मछली, दुग्ध, तिलहन, खाद्यान्न। तो यह मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति का संबंध। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, गोल क्रांति जिसे क्या कहते हैं? राउंड रिवॉल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, का संबंध किससे है? टमाटर, आलू, अंडा, शलजम। तो ये आलू उत्पादन से है इसका संबंध। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? वूलर झील, चिल्का झील, सांभर झील, गोविंद सागर झील। तो ये मानव निर्मित है गोविंद सागर झील, ये सबसे बड़ी झील है मानव निर्मित। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, केरल। तो चिल्का झील कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में, डल झील कहाँ पर स्थित है? तो केरल, असम, जम्मू कश्मीर, राजस्थान। तो डल झील कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। और बूलर झील भी कहाँ पे? तो ये जम्मू कश्मीर की झील है बूलर झील, और मीठे पानी की झील है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43,
भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांभर झील, चिल्का झील, गोविंद सागर झील, नागिन झील। तो चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी झील है। सांभर झील है जो कि राजस्थान के खारे पानी झील है, राजस्थान में पाई जाती है। तो ये भारत की सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? चिल्का झील, राजस्थान। चिल्का झील जो कि उड़ीसा की झील है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। भारत विश्व में किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? कॉफी, कपास, मैग्नीज, अभ्रक। तो अभ्रक का सबसे बड़ा निर्यातक देश है भारत। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। भारत में सोने की खान किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो ये कर्नाटक में है सोने की खान। देखते हैं टंगस्टन धातु को सर्वाधिक टंगस्टन धातु सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? झारखंड, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। भारत में हीरे किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो भारत में हीरे किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो पन्ना में हीरे भारत में पाए जाते हैं, पन्ना स्थान में, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो टंगस्टन धातु सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये राजस्थान में टंगस्टन धातु पाई जाती है सर्वाधिक। तो ऐसी ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।